What's up, my friends? How's it going? Welcome to Dostcast. As you can obviously see, आज मैं अकेला हूँ अपने कटप्पा वाले हेयर कट के अंदर और काफ़ी सारी ऐसी गतिविधियाँ हुई थी, which is why I figured I should address this directly first and foremost. Our YouTube channel got hacked on 17 December और अगले 5 दिन मैं साहिल मेरी सारी की सारी टीम हम लोगों ने YouTube से दलीलें करी, बहुत सारी गूगल से बात करी, आप सभी लोगों को टैग करा. A lot of you reached out and a lot of creators shared our messages in tremendous numbers, which was really good to see. मुझे पता नहीं था कि दोस्तकास्ट को इतना सपोर्ट मिलता है. I was generally impressed, generally overwhelmed, generally grateful. But काफ़ी दलीलें करने के बाद finally we were able to get the account back. And जो हैकर था वो पता नहीं क्या उन्होंने सीन करा. I don't know, you must have seen हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स के क्रैक आने शुरू हो गए थे. क्रैक वर्जन्स जो होते हैं ना, जैसे प्रीमियर प्रो, सोनी वेगा, ये सब वगैरह, और हमारी टीम की सारी एक्सेस छीन गई थी. तो उसकी वजह से वी ऑलमोस्ट रिसीव्ड अ कॉपीराइट स्ट्राइक से जो पहले वाली वार्निंग आती है वो, विच इज़ प्रीटी सीरियस बिजनेस ऑल थिंग्स कंसिडर्ड. We've gotten the channel back now, thankfully, which is why you're seeing me, which is why we missed the upload on Tuesday. But it raised a few questions about security, about hubris, about fragility, जो इस career के अंदर आ जाती है, that I wanted to discuss. I don't know कितनी तेज़ी से लोगों ने इसको follow करा है. Some of you have been following this podcast since it first started. Some of you have been following it since you heard like a popular episode. Some of you have been following me from the Vinamre Kasanaa show days. I have found कि YouTube बहुत बढ़िया चीज़ है, बट आपको पता भी नहीं होता और कब आपके हाथ से कुछ निकल जाए YouTube जैसी चीज़, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ प्लेटफॉर्म एंड बिकॉज इट्स फ्री, इट्स प्रोन टू ऑल काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम चेंजेस. जैसे क्रिएटर्स को डर लगता है हाई मैं इररिलेवेंट ना हो जाऊँ, ये सब बातें. And it's also prone to being hacked, which is I guess true for anything on the internet, but I didn't expect कि हम लोग भी हैक हो जाएंगे. बहुत सारे लोगों ने भी बोला कि आपको 2-factor authentication on करनी चाहिए थी, which we actually did, but it seems like the hackers used a physical key to get in, then they changed the recovery email, then they changed the recovery phone number, then they changed the password, and that was the last I saw. And जैसे मैंने बोला, YouTube was super friendly. It took a while, but they got us the account back. उनका process होता है due process. बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि what is to be done. Like the first question I got, which is because it's a Q&A video, so I'll start from there. YouTube पे सिद्धांत सिंह ने पूछा था, what was your first reaction जब आपको पता चला कि आपका channel hack हो गया? How to avoid getting your channel hacked? Whom did you call first for help? Keep podcasting, keep growing. Dostcast to the moon, baby. Thank you so much. यार पहला रिएक्शन तो ये, to be super honest, I was like, oh thank God, at least मुझे से पता लग गया है कि अगले ट्यूसडे एक एपिसोड नहीं जाना है, तो आई कैन टेक अ ब्रेक. दैट्स माय ऑनेस्ट रिएक्शन. मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, इट डज गेट अ बिट टायरिंग, राइट? सो यू लाइक ओके, वेल अर्न ब्रेक. वहाँ तक ठीक था. फिर जब उस हैकर ने नॉन स्टॉप पोस्ट करना शुरू कर दिया, तब मुझे लगा यार हम तो बर्बाद हो जाएंगे. मैं मन में ऑलरेडी इमेजिन करने लगा यार, अब नया करियर बनाना पड़ेगा, किसी और देश जाके एक नया आदमी बनना पड़ेगा, एक नई ज़िंदगी बननी पड़ेगी. सिंदबाद सेलर टाइप की बातें आ रही थी मन में. पहला रिएक्शन यही था कि मेरी फटी रिलीफ भी हुआ कि चलो एटलीस्ट इसका रिलीफ इस चीज़ का भी हुआ कि चलो ठीक है. आई गेस लोग इतना पॉपुलर है ये पॉडकास्ट कि अगर वो रशियन हैकर है कोट एंड कोट, या यूक्रेनियन है, या इंडिया की बदमाश है, कि उन्हें फ़ायदेमंद लगता है हमें हैक करना. दूसरा, इमीडिएटली फील हुआ यार हम किस बात पे चढ़ रहे हैं, हम किस बात पे बोल रहे हैं कि यू नो we're the fastest growing. बहुत अच्छी बात है, बट यूँ जा सकता है सब कुछ. तो मेरे को तो फ्रेजिलिटी का एहसास हुआ, कितनी टेम्पररी है सारी चीज़ें. लाइक आप अपना पूरा करियर एक यूट्यूब चैनल पे बेट कर रहे हो, एंड आई थिंक दैट्स अ बेट दैट नो वन शुड टेक. यू शुड ऑलवेज हैव इंश्योरेंस इन टर्म ऑफ IP जो हम बनाने वाले हैं अब तुरंत इमीडिएटली, बिकॉज वी सी हाउ फिकल दिस इज हैपन टू एवरी. आई रिमेंबर लास्ट मेरे को फिंग बता रहा था, फिंग आया था पॉडकास्ट पे कि उसका अकाउंट भी हैक हो गया था. एंड लाइक यू नो व्हाट टू डू इन दैट टाइम, आप कुछ नहीं कर सकते. वो तो हैकर था, उसने कोई वीडियो डिलीट नहीं करी, सिर्फ अपना स्कैम रन करा. देयर आर पीपल हु आर जस्ट मेलिशियस, जो तुम्हारा पूरा चैनल उड़ा सकते हैं, डार्क वेब पे बेच सकते हैं. डार्क वेब पे लोग एक्चुअली चैनल्स की बिक्री करते हैं. एंड सो लाइक इन रिस्पॉन्स टू हाउ टू अवॉइड गेटिंग अ चैनल हैक, नंबर 1 2-factor ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर कोई भी लॉग इन करता है तो आपके फ़ोन भी डिटेल्स आती हैं. नंबर 2, you should get a physical key, which is something like this. This is a UB key, right? मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ इनसे, बट वी इमीडिएटली गॉट दिस. नाउ वी हैव दैट इन चैनल. इससे ही एक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. थर्ड चीज़ ये है, देयर आर बैकअप कोड्स एज वेल. देयर इज अ बंच ऑफ
security measures that Google generally recommends, जिसको हम अनदेखा कर देते हैं और उसे follow नहीं करते, and as a result we end up in the situation that me and my team were in, right? Who did I first call for help? साहिल जो मेरे ऑपोजिट बैठा हुआ है, फर्स्ट कॉल साहिल की ये सीन हो गया. साहिल नाइट स्टे कर रहा था, कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था. इसका चेहरा तो उतर गया, मेरा भी चेहरा उतरा हुआ था. एंड हमने बहुत टाइम तक वी जस्ट ट्राई टू लॉग इन सेवरल टाइम्स, ट्राई अगेन, फॉरगॉट पासवर्ड, पर कोई एक्सेस नहीं थी. देन आई कॉल्ड अमन गर्ग, who's been on this podcast to manage his collaborations and partnerships for Dostcast. And उसने मेरे को वो वाली assurance दी जो हर एजेंट अपने क्रिएटर को देता है, कोई नहीं चैनल मिल जाएगा वापस. तो for which I felt better. And yeah, that's it. I don't think you should take internet security lightly. कई बार क्या होता है, this is true for anyone who's chasing insane amounts of growth. What tends to happen is you get cocky and you completely forget कि आप essentially अपना सारा information online डाल रहे हो, आपकी ड्राइव, आपका डेटा, आपका सब कुछ वहाँ पे है. इन केस किसी के malicious intents हैं या फिर किसी ने आपके चैनल को randomly लकी ड्रॉ में चूज़ कर हैक करने कि इन 3-4 चैनल्स को हैक करेंगे, you're fucked. तो yeah, I mean, that's what I would recommend. Definitely get a physical key, definitely get backup codes, two-factor authentication. अपना account password मत share करो. The other thing that I would recommend people for any kind of hack, this is not just YouTube channel hacks, is there is this website called Have I Been Pawned? It's HAVEIBENPWNED.com. उस पर आप जाके अपना कोई भी email address enter कर सकते हो और देख सकते हो क्या उस email address, was that email address a part of a data breach? तो you'd be surprised to find अगर आपका एक ईमेल एड्रेस 10 साल से है, 5 साल से, 6 साल से, ओवर टाइम आपने किसी भी सर्विस के लिए, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो ट्रू कॉलर हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इंडियन कंपनीज के, बाहर की कंपनीज भी हैं, अगर आपने उनके लिए साइन अप करा था तो इट्स सुपर लाइकली दैट एट सम पॉइंट दे हैड अ डेटा ब्रीच इन देयर सर्वर्स एंड दैट इंफॉर्मेशन गॉट आउट इंक्लूडिंग योर पासवर्ड्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई योर ईमेल एड्रेसेस, राइट? अगर आपको लगता है यू आर एट अ थ्रेट ऑफ बीइंग हैक्ड और यू फील लाइक यू गेट रेगुलरली हैक्ड, जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड सी कि क्या आपका ईमेल एड्रेस एंड मे बी योर पासवर्ड इज दैट इन द पब्लिक डोमेन, वाज दैट सोल्ड ऑन टू द डार्क वेब, is that public knowledge for people who want to mine your data and get access to your credentials. वो आप check कर सकते हो इस website पे. And so I found that not all, but one email address in my thousands of email addresses was compromised, which is like a part of the problem. So that is one thing. As far as the next question is concerned, Rahul 11 कहते हैं, it is the outcome of bringing some wrong guests on your channel. You can feel free to blame hacker, but it was started first by you. I love it. And I think this is primarily in reference to any single time I've had anyone from the progressive political circles in India. कोई भी अगर लेफ्टिस्ट को मैं लेके आया हूँ तो राइट विंग की ऐसी गांड जली है, ऐसी गांड जली है कि वो इतनी गालियाँ लिखते हैं कमेंट्स में, मेरे को हंसी आती है कि आपने इतनी गहरी मुगली गुट्टी किसकी ले ली है that you cannot even stand the other side. What is happening? Is this really the India that you want to grow up in? That, and I think the other wrong guests are primarily all this Vedic शाकाहारी वाली लॉबी, primarily समर शिरान और संगीता अय्यर, क्योंकि उन्होंने मास्क का प्रचार करा है. हाँ, तो लगता है कि हाँ हम अपनी भारतीय संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं. I think that is a bunch of BS. In this same note, what I will say is, you are free to make your own opinions, but वैसे लोग बात करते हैं कि हमारी civilization legacy इतनी महान है, हमारे देश में फ्री स्पीच सदियों से चली आ रही है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू कीप हेयरिंग योर ओन एको चेम्बर? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही तो है इंडिया के अंदर. कोई भी कंटेंट बनाता है, इवेंचुअली दे सी व्हाट वर्क्स, व्हिच इज लाइक अ फेयर बिजनेस डिसीजन. इफ यूट्यूब इज योर बिजनेस, देन दे डबल डाउन ऑन इट. एंड दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर पॉडकास्टर्स. नो वंडर देयर इज अ राइट विंग लॉबी इन द कंट्री, एंड नो वंडर आप वाइस वर्सा चले जाओ, आपको लेफ्ट विंग लॉबी मिल जाएगी. बिकॉज उन्हें पता है, ओ मेरी लेफ्ट विंग ऑडियंस है, मेरे को लेफ्ट विंग करना है. मेरी राइट विंग ऑडियंस है, मेरे को राइट विंग करना है. देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर डायलॉग. और मैं हल्का सा भी कोशिश करता हूँ तो लोग गेस्ट को गाली दे देते हैं कि वर्स्ट गेस्ट एवर, बहुत बुरा है. Well, guess what, bro? I'm going to keep doing it. I'm going to keep having people from all sides of the spectrum because I don't give a fuck, and I genuinely want to have a conversation with everyone. I want to speak with everyone and see what the entire gamut of this country's intellectual, this entire gamut of this country's intellectual spectrum has to share. लोग क्या कहना चाहते हैं, पूरा स्पेक्ट्रम है. ये क्यों है कि just because देश के अंदर मोदी सरकार है तो राइट विंग की ही बातें करें? पूरे दिन सुनते हो ना यार. The right wing, as we can so call, already owns most of media, and I don't think there is enough representation of voices from the left, and I want to get people from the left as much as I get people from the right.
So I don't think this should be a problem. If you have a problem, please unsubscribe. I have no problem with that. I'm going to keep doing what I do, right? One of the reasons that I think Dostcast has worked so well is because I do not blindly follow algorithms. मैं अभी पूरे दिन आपको सिर्फ एक ही टाइप का कंटेंट दिखा सकता हूँ और आपको लिटरली कुछ लोगों की तरह ब्रेन वॉश कर सकता हूँ एक ही चीज़ बिलीव करने के लिए. दिस इज व्हाट हैपेंस. जब आप सिस्टमैटिकली ओवर टाइम एक टाइप के कंटेंट को आप वहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, आपका पहला जो बैरियर ऑफ बिलीफ है वो टूटता है, फिर दूसरा टूटता है, इवेंचुअली यू गेट कन्वर्टेड टू द अदर साइड. दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट? डू यू वांट दिस टू बी लाइक अ वन एक ही बायस वाला चैनल? डू यू वांट दैट? If you don't want that, great. But if you want that, I don't think this is the channel for you, honestly. And the other thing I want to say, as I progress and as I have other people on, I open myself to changing constantly जैसे जैसी नई information मेरे सामने आती है. अगर मुझे biases ही करने होते, particularly with political podcasts or some of these biohacks, then I would have just stuck to that, right? Now, this also brings up the idea of the carnivore diet. Now, I know the carnivore diet has got a lot of people pissed off. लोग आग बबूले हो गए, especially when my friend Summer came on, and I wanted to address that. In hindsight, I think I could have worded my speech better in the podcast. I think because I was on the carnivore diet myself a week ago, मुझे भी लगा कि यार यही सब कुछ है. After having done the diet and after having been off it now for 2 weeks and now getting on it eventually, मैं ये कह सकता हूँ दावे से, it is not for everyone. Just the discipline alone, उसके अंदर जो डिसिप्लिन लगता है, it is not for everyone. I am very okay with whatever you want to eat. My idea was to bring a perspective to you that is unheard of and to have its strongest proponents come on. Now, this brings me to my next question. Revan Sharma पूछते हैं, Vinamre, it has been a delight to listen to you and I want to congratulate you all for the recognition you got, which was long due since the Vinamre Kasanaa show. Now, a bit about my request. I've been listening to all you and Summer have got to say about carnivore diet, as I'm a patient of ankylosing spondylitis, similar to arthritis, and now I want you to being someone like Acharya Prashant, who makes a point for veganism, as it would help me, and I'm sure everyone in the audience to get clarity over everything. Thanks, man. Dostcast the moon. The reason I would have Acharya Prashant on, and I have spoken to his team, मेरी बात चली है. We're just trying to figure out dates. If at all that happens, I don't think I would discuss the diet with him. Primarily because with Sangeeta, let's take Sangeeta's example. She's a proper dietitian, nutritionist, right? Acharya Prashant, I believe, speaks about veganism from a more Vedic angle that does not have any real scientific basis in nutritional theory. और ये तो हम सब लोग जानते हैं. If you look at the arguments for veganism, you'll find that largely people who are on veganism eventually have to convert to like an animal-based diet or a different diet because वो तुम्हारी nutrient requirements complete नहीं करता. अब लोग इसमें मेरे से लड़ाई कर सकते हैं. Like I said, मैं expert नहीं हूँ. You're free to make your own claims. I have discussed things with vegans. My problem with vegans in general is ideology इतनी strong होती है कि आप बात नहीं कर सकते. You can also make the same case for carnivores, but generally I found that people on the animal-based diet spectrum are more willing to at least entertain other perspectives. Vegans तो आपको सीधा सीधा बोलते हैं, यार भाई आप एनिमल्स को मार रहे हो, आप बुरे हो. अब बात ही खत्म हो गई है. जब आपने मेरे को मॉरल स्टैंड दे दिया है क्योंकि मैं एनिमल्स को मार रहा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं आपसे बात क्या करूँगा? मैं आपसे न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी की बात कर नहीं सकता क्योंकि आप तो मेरे को मॉरली ब्लेम कर रहे हो कि आप बुरे इंसान हो, आप जानवरों को मारते हो, जानवरों को मत मारो. तो भाई ठीक है. Like I said, in these particular topics, especially because in India, nutrition is so close to some people's religion. मैं तो बोल रहा हूँ, bro, I'm gonna have people on as and when I experiment with diets and biohacks. You're free to watch them. The only way I would have a vegan on is when I've done extensive research and been a vegan myself. जैसे मैं carnivore diet पे research करी और जैसे मैं carnivore diet पे रहा. That is the only time. I don't think I would just casually have a vegan on and have them espouse what they believe in without having skin in the game. That is the way I approach all interviews, by the way. ठीक है? Moving on, Shashank on YouTube asks, so this is a loaded question. How to step out of insecurities, childhood traumas handed over to you in juvenile state. Let's assume that there's a guy who's treated awfully by the circumstances, mocked by his mates, ridiculed by his family, parents. He was a kid. He had no control over the situation back then. Neither did he. Had an option to step out of it. Now those traumas are haunting him incessantly. Whenever in a social circumstance, he feels insecure. Want to step on the stage, do stand-ups, open mics, debates, but couldn't summon courage to do that. What would be a suitable approach to tackle with it, rather than giving up like a fucking loser? Thank you, Dostcast of the fucking moon. Shashank, I am not a psychologist or a trained psychotherapist, but I will say this. I think you're already doing well. I think you're already on the right path because you've at least highlighted
फ्रॉम अ डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कि तुम्हारी बेसिक फंडामेंटल दिक्कतें क्या हैं. बट कई बार क्या होता है, समटाइम्स, एंड आई एम नॉट डिसमिसिंग योर ट्रॉमा, वी हैव अ टेंडेंसी टू point all of our current problems to one traumatic incident. While that may be partially true, I think that is also a scapegoat from escaping from the responsibility of just going and doing it. हर यार बचपन में लोगों के साथ क्या क्या होता है, कोई पिटता है, किसी का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, people are abused, horrible things happen, right? And then when you live in a society, you are traumatized by culture. That's how things run. इसके अंदर अब आपके पास उस टाइम पे कंट्रोल नहीं था. There are a few things that you can do. You can try something called a somatic approach to therapy. आप बायोएनर्जेटिक्स ट्राई कर सकते हो. एक बायोएनर्जेटिक प्रैक्टिशनर के साथ आप एक प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो जो आपको ग्रेजुअली इंक्रीमेंटली एक्सपोज करेगा आपके फियर्स पे और आपको फाइट करना सिखाएगा. Ideally here I would propose that you take proper psychotherapy or psychological help because that will help you on your day-to-day basis. It's one step at a time. You've said how to step out of insecurities. आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी, आप अपनी इनसिक्योरिटीज कैप्स लॉक में मिटा नहीं पाओगे, राइट? आई मीन इट इज़ द लाइफ टास्क ऑफ इवन डेविड गॉगिन्स विद ऑल हिज शिट एंड ऑल द थिंग्स ही इज़ डन, ही इज स्टिल फाइटिंग दैट. तो आई थिंक इसके अंदर एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं है. आई थिंक यू कैन स्टार्ट स्मॉल. यू कैन स्टार्ट स्मॉल विद परहैप्स if you feel insecure in a social circumstance, perhaps you can address that insecurity and say, I feel a little insecure right now. And that'll put you at ease by you expressing it in public. उसके बाद going on stage, maybe you have to start small. If you try, आधी प्रॉब्लम तो इसके अंदर ये है कि आपने पहले ही पहाड़ रखा हुआ है अपने साथ. ओह मेरी insecurities और मैं इतना छोटा सा. It's easier to solve the problem when you cut it into small pieces, when you make it into fragments that you can easily digest. Which is why I say, बजाय YouTube पे मेरे जैसे लोगों से पूछने के, it is always better to spend anywhere from 500, 600, 1500, 2000 rupees and get a proper therapist and speak your mind to a licensed practitioner. I'm a big advocate of therapy. I think मेरे को लगता है mental health problems real होती हैं और लोग Instagram पे शेयर करते हैं, guys I'm feeling miserable. उसका कोई इलाज नहीं होता है because an untrained empathetic stranger cannot help you with your issues. I think only a proper therapist can, only a proper specialist can, and then a robust network of friends and family. आप इंटरनेट को ऐसे बोलोगे, आपको पता है आपकी दिक्कत है, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, आपको जुकाम होता है, आप दवाई लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो आई थिंक इस चीज़ को भी आपको ऐसे अप्रोच करना चाहिए. दैट इज़ इन माई लाइफ व्हेन आई हैव स्ट्रगल्ड पर्सनली, दैट इज़ व्हाट आई हैव डन एंड आई फेल्ट मच बेटर एज अ रिजल्ट. ओके, guess who says, not a hater, but lately I don't enjoy those casts this much. It feels like you are just there to complete the 1 hour video. There is lack of research from your side and you look tired and exhausted. No offense though. All offense taken, bro. I think in all honesty, there have been a few episodes jahan pe I've been out of my depth. I haven't been the sharpest. I haven't been the clearest. I haven't done research that is tantamount to the quality that the guest brings to the table. मैं fully confess करता हूँ, हाँ मैंने ये करा है कई बार. Sometimes I felt inadequate. There are particular conversations I can name. The last conversation I had with Abhijit Iyer Mitra, I was out of depth completely. मेरे को I had no idea current affairs में क्या चल रहा है, defense की चीज़ें क्या हैं. I had read ऊपर से and that showed through in the conversation, right? And लोग बोलते हैं कि आप ये नहीं कर रहे हो, आपको लगता है मेरे को पता नहीं है. After every conversation, I'm so hard on myself, scrutinizing what can I do better. And I'm always trying to be better. So if you saw that, I think you are partially right that it is accurate. I can just say, देखो दोस्त, मैं कोक में तो ये स्किल लेके पैदा नहीं हुआ था. I'm learning as each day comes. And I'm going to try my best and try even harder and scrutinize myself even more to make sure कि that I am eyes bright, shining like a fucking maniac. Hi guys, आज हम Dostcast कर रहे हैं. But no, I'm gonna work on that. Thank you for that feedback. Harshad Arya पूछते हैं question, how have you improved as a host since the first episode? I think lots of things. सबसे पहले तो I think there is a natural comfort with being in front of a mic and speaking without knowing what the next sentence or word is going to be. सबसे बड़ी बात तो ये, you never run out of things to say. तुम सोचते हैं यार कि अब इसके बाद क्या बोला जाए, ये वाली बात करता हूँ, वो इंट्यूटिव हो जाता है. आई थिंक ओवर टाइम आप आपका जो आपके गेस्ट से राबता होता है या आपका रैपो बिल्डिंग प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है बनना, क्योंकि आपको आदत हो जाती है. यू नो कि जब लोग आपसे मिलने आएंगे, चाहे जूम पे है या फिजिकल लाइफ के अंदर है,
तो आप पहले क्या बात करोगे. ऐसा नहीं है कि हर बार आप एक टेम्पलेट फॉलो करते हो. हाय कैसे हो, वेदर कैसा था, ट्रैफिक में कोई दिक्कत तो नहीं है. बट एज यू मीट मोर एंड मोर पीपल एंड द मोर फ्रीक्वेंटली यू डू इट, इट गेट्स ईजियर. इट्स द सेम एज अगर कोई रनर है तो जब वो रनिंग करनी स्टार्ट करता है, लेट्स से ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मैराथन, उसका तो स्टार्ट और फिनिश टाइम आता है कुछ आई डोंट नो लाइक 15 मिनट आता है. इवेंचुअली उसका स्टार्ट टाइम 7 मिनट हो जाता है. सो इट्स जस्ट द इफेक्टिवनेस इन हाउ सक्सेसफुल यू आर एट मेकिंग अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन हैपन वो बढ़ जाती है. एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है. यू कैन से अ लॉट मोर इन फ्यूअर सेंटेंसेस. आई थिंक यू ऑल्सो गेट कंफर्टेबल विद स्पीकिंग योर माइंड and making mistakes. And I think probably the most important thing, you've asked how I've improved. I've said I've declined as a host in one aspect. I think I measure my words a lot more carefully now, which is a problem that a lot of people have, कि यार आप तो बड़े डैंक हुआ करते थे, आप तो कुछ भी बोल देते थे. I think इतनी तेजी से दोस्तकास्ट बढ़ा that I started feeling like I was being watched by more and more people and I started to censor myself. Now this is one of the problems that I'm trying to solve. मैं कोशिश कर रहा हूँ how do I operate the same way I did when this first happened, when this was just a joke, right? And one advice that I found is to not do Q&A sessions like this because you get feedback from people who are like अरे यार उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा. I think some feedback is important. But yeah, I think what I'm really struggling with is understanding how to do this more and more while being more free as time goes on, not less free. That's only what it is. Okay? I think YouTube questions khatam ho gaye. I'm going to take Twitter questions now. And then we're going to move to Instagram questions. Okay. Twitter pe Pruthveshwar S ne pucha. Since you speak to a lot of people, does the intellectual bandwidth ever get over? What's the threshold burnout point for continually recording sessions? अगर मेरा इंटेंट ये होता कि मेरे को हर बार एक डीपली इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करनी है, आई वुड प्रॉबेबली बी एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स बिकॉज आई generally have more conversations than interviews. It's far easier for me to just keep going and mix in fun whenever I know it's getting too intense. Even for me, मतलब मेरी रियल लाइफ में भी यही आदत है, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की बात हो रही होती है मैं बकचोदी करनी शुरू कर देता हूँ. Why? Because I think one of the curses of good intelligence is that you become desperately lonely because no one understands you. But if you can develop a sense of humor, you suddenly have a lot more friends. Not only are you witty, but you're also funny, So I just operate like that. Burnout point. You should have seen us in May, June this year. जब मुंबई गए थे तब तो आवाज़ खत्म हो जाती थी. साहिल में यथार्थ पॉडकास्ट वगैरह करें, रात को जिन पी, आवाज़ खत्म, 4 घंटे सोए, बैक एट इट अगेन, दिन के 3 दिन पॉडकास्ट. पर हाँ वो फिर वो है कि आप एयरबीएनबी में रह रहे हो, खर्चा वर्चा लग रहा हो तो आपको लगता है भाई स्क्वीज आउट करते हैं, करने ही क्या आए हैं, जैक थोड़ी मारने आए हैं. With the home studio is a lot easier because the max I'll do is 2 podcasts a day if I want. तो ये सीन है. चंदेल बंधु पूछते हैं, what are you reading nowadays? I bought Crime and Punishment when I saw you talking about that in the last Q&A. Been reading too many conspiracy theory books these days. दिमाग के भोसड़े खुल जाते हैं. Any recommendation for this history geek? The last book that I read was called How to Live 27 Startling Questions and One Weird Answer by Derek Sivers. Derek Sivers एक बहुत कमाल इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं जिसने $22 मिलियन के लिए अपनी कंपनी CDBB को बेचा. And this whole book is essentially पहला जो चैप्टर है, it's all about detached रहो, फ्रीडम रखो, डिजिटल नोमैड बनो, किसी का कुछ नहीं रखा हुआ. आप उस फिलॉसफी को मानना शुरू करते हो, आप उस मेंटल मॉडल को बोलते हो कि हाँ यही मेरी सच्चाई है. अगला ही चैप्टर है अटैच रहो, कम्युनिटी के अंदर अपना नाम करो, लोगों को जोड़ के रखो. अगला चैप्टर है सर्विस में यकीन करो. अगला चैप्टर है पैसा ही सब कुछ है. द एंटायर पॉइंट इज एक जो हमारे अंदर बायस होता है ना, किसी भी टाइप का बायस होता है, जो हमारे प्री सपोज्ड अजम्पशंस होते हैं ज़िंदगी को लेके, जो हमारे मेंटल मॉडल होते हैं जिनको हम देख के, जिनको हम यूज़ करके आगे जाते हैं, जो हमारे पास एक्सपीरियंस पे आधारित होते हैं, जो हमारे काम पे, हमारे दोस्तों पे, हमारे एनवायरनमेंट पे आधारित होते हैं. हम इवेंचुअली जैसे एको चेंबर की बात कर रहा था, उन्हीं को सीक आउट करते हैं. तो यूजुअली जो वन ऑफ द फर्स्ट रूल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज टू सीक आउट द अदर साइड्स आर्गुमेंट एंड टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड टू देन फ्रेम इट बेटर, राइट. इस पूरे उसके अंदर ही इज गोना सेल द फक आउट द फर्स्ट पॉइंट, देन कंप्लीटली डिस्मेंटल इट इन द सेकंड वन. फिर आप सेकंड में बिलीव करोगे, उसको डिसमेंटल कर देगा. द आइडिया इज टू अराइव एट सम काइंड ऑफ एन इक्विलिब्रियम, राइट. कि एक्सट्रीम्स के अंदर, जिंदगी के अंदर जवाब कभी नहीं मिलेगा. इट्स लाइक अ जनरल zen sense of balance. So this is a book that I read that I really enjoyed. History के बारे में I haven't read so much, but when I was going to Qatar, I read a brief history of Qatar. ऐसी कोई किताब थी, थोड़ा बहुत पता लग गया.
another great fiction book that I read recently was called The Portrait of Dorian Gray by Oscar Wilde. And I've been obsessing over that book. मैं कितने लोगों को बता चुका हूँ इस किताब के बारे में. It's this very vain young man जिसका एक cynical lord होता है इंग्लैंड में, वो उससे मिलता है. And इस vain young man का, let's just call him Dorian Gray because that's who he is, उसका एक पोर्ट्रेट बना रहा होता है एक पेंटर जो who's absolutely in love with him, like as a man, like no homo वाला सीन है. ऐसे ही मतलब पहले इंग्लैंड में प्यार कर लेते थे कि ब्रदर आप ही सब कुछ हो, ब्रदर आप ही सब कुछ हो, चलता रहता था ऐसे. So that is happening. And उसके अंदर this old lord, I forget his name, क्या नाम था उसका, लॉर्ड हेनरी है शायद उसका नाम, हाँ, वो उसे बोलता है कि ब्रो एक काम कर, अपने ना यूथ को ना किसी तरह से प्रिजर्व कर ले और अपने यूथ में पूरी मौज कर, अपनी वैनिटी को चख ले. बेसिकली द आइडिया है कि जितना भी रिप्रेशन एग्जिस्ट करता है इंग्लैंड के अंदर अराउंड यू नो गार्डिंग योर स्पीच, गार्डिंग योर मैनर्स, गार्डिंग योर सेक्सुअलिटी, इन वन वर्ड हिज फिलॉसफी इज इफ़ यू हैव अ टेम्पटेशन इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग इट, यील्ड टू इट. तो ये डोरियन ग्रे जवान सा नाइव सा बहुत ही खूबसूरत लड़का होता है, ये एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है उसकी बात से. तो जब ये पोर्ट्रेट आर्टिस्ट उसकी पोर्ट्रेट बना रहा होता है, डोरियन ग्रे एक विश करता है यूनिवर्स से, आई विश माई यूथ वॉज कैप्चर्ड फॉर एवर. कई साल बीत जाते हैं. Eventually what ends up happening is Dorian Gray begins doing serious level के crimes, गंदी गंदी चीज़ें करता है दुनिया भर के अंदर. But the miraculous thing is Dorian Gray does not age a single day. What ages is the portrait. His face preserves all its youth, all its beauty, even in his 30s. But the portrait grows more ugly every single day. So he locks the portrait up and tells everyone he's lost it. And that's how he lives an evil life with no consequence on his face. अगर आप कोई बुरी काम करोगे, the guilt is going to be on your face, like we saw in Crime and Punishment, right? If you do a bad thing, if you commit a murder, it's going to be on your face. If you wrong someone, it's going to be on your conscience. जो लोगों के मुंह पे झुर्रियाँ आती हैं, that's aging. But there's also kind of scowl. Like, you know, for example, जब आपने वो सैनिकों की फोटो देखी होंगी, when they go to wars and they fight, जैसे वो जाते हैं वैसे जैसे वो आते हैं उनका फेस और हार्डन्ड होता है. इट्स लॉस्ट दैट नाइव बॉयश ब्यूटी दैट एवरीवन लव्स टू एडमायर, राइट? आई मीन इफ यू लुक एट हरमन बवेजा नाउ, वी सॉ हिम इन लव स्टोरी 2050, आई डोंट recognize him at all, right? It's probably happened to him, probably happens to the best of us, because no matter who you are, life toughens you up in ways and sometimes you have to do nasty things, but that's going to show on your face. I look a lot more meaner than I did when I was younger, right? And that's just a consequence of growing up and accepting some hard facts about life. But not like me, Dorian Gray की मौज है. He does not age a single day. I'm not going to reveal the end of the novel, but it is a masterpiece. और ऑस्कर वाइल्ड का खुद बहुत बड़ा सीन ये था, because he was, you know, closeted homosexual. वो इंग्लैंड की हाई सोसाइटी के बारे में लिखता है उस टाइम पे जब लोग अपने पर्सोना में कुछ और दिखाते थे और उस पर्सोना के पीछे गंदी गंदी चीज़ें करना चाह रहे थे. तो it's that kind of voyeuristic pleasure that you get from a brilliant writer like Oscar Wilde. So that's what I read. SEHGXL पूछते हैं, what's the hit rate of getting response of guests now versus when we were starting out? Dude, I still get no's all the time. ऐसा कोई spectacular चीज़ नहीं है. The only difference is I now have a few inbound queries on the Dostcast email जो आती रहती हैं, पर उसके बाद ऐसा नहीं है कि people are dying to be on Dostcast. There are some people who would love to be on the show, but I'm still cold emailing like a motherfucker. I'm still Angarwariku in the day, you know. It's just it doesn't change, and I think I'm appreciative of the fact that it doesn't change, because there has to be someone you want to get on the podcast that doesn't want to be on the podcast. अगर आप सब कुछ ही हासिल कर लोगे तो फिर काम क्यों करोगे? फिर तो आप मोटे हो, झक मारो, कॉकटेल पियो. और साइलर में बता सकते हैं 1 हफ्ते कॉकटेल पीते हैं तो क्या होता है. हाँ, तू माइक के सामने तो बोल दे एक ही सेंटेंस 1 घंटे के अंदर लग जाती है, ताकि वो सुनाई दे जाए ढंग से. और माइक पास कर लेना अपने. हाँ, माइक पास कर लिया तो कॉकटेल पी हमने पूरे हफ्ते. हालत ख़राब हो जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है, और मज़ा बड़ा आता है. मज़ा बड़ा आता है. फिर अगले हफ्ते आदमी अपना बटुआ देखता है और बोलता है यही ज़िंदगी है. ठीक है, तो आई थिंक यार ट्विटर के क्वेश्चंस खत्म हो गए. वी कैन टेक इंस्टाग्राम नाउ. ठीक है, आई ऑलरेडी हैव एन इंस्टाग्राम क्वेश्चन दैट आई वाज डाइंग टू आंसर, सो आई एम गोना आंसर इट नाउ. आदित्य राज 22,000 पूछते हैं, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड व्हाई आर यू सो कूल. सेकंड वाले क्वेश्चन का तो आंसर मैं अपने फैंस को देना पसंद करूंगा कि मेरे फैंस ये बता देंगे मैं इतना क्यों कूल हूँ. बट आई एक्चुअली हैव माई एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी. नेवर डन दिस. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ semi-gay वीरदास kind of thing where every year he's like मेरी मार्कशीट देखो 12वीं के टाइम पे. तो मैं अपने कॉलेज के स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट एक्चुअली. मैं एपीटी स्कूल फरीदाबाद के अंदर पढ़ा, जहाँ मैंने कॉमर्स विद मैथ ली थी. मैथ्स में मेरे 32 आए, ग्रेस मार्क में 33 आए.
एंड आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द टीचर, मेरे पेरेंट्स भी थे, उन्होंने कहा ये शायद मैथ्स नहीं कर पाएगा. ऑल फोर ऑफ अस अग्रीड एंड मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दी. सो कॉमर्स विदाउट मैथ. देन आई गॉट इनटू बॉस्टन यूनिवर्सिटी. बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने फॉल 2015 के अंदर, तो आज 2022 है, मेरे को कॉलेज का फर्स्ट ईयर को हुए 7 साल हो गए. आई मीन आई फील ओल्ड व्हेन आई से दैट. मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बस पूरी मार्कशीट है, साहिल हम इसको लगा सकते हैं ना, सेंड यू द पीपल कैन सी माई ग्रेड्स एंड सी हाउ आई सफर्ड. फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आई एम गोइंग क्लास बाय क्लास, बाय द वे आई विल शो यू ऑल द क्लासेस आई हैव डन इन माय लाइफ. फर्स्ट सेमेस्टर में मैंडेटरी क्लास थी एक कंप्यूटर साइंस और मैथ्स की लेनी थी, बिकॉज एज अ कम्युनिकेशन स्टूडेंट मेरी एक्चुअल डिग्री थी. आई स्टार्टेड ऑफ एज अ कम्युनिकेशन स्टडीज स्टूडेंट, देन इवेंचुअली शिफ्ट टू एडवर्टाइजिंग. फिर मैंने एडवर्टाइजिंग के अंदर एक यूएसए के अंदर ऑप्शन होता है कि आप अगर ऐसे मीडिया डिग्री कर रहे हो या आप कोई स्टेम डिग्री कर रहे हो, आपको एक कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के अंदर एक फोकस अलाउड होता है. वो कुछ भी हो सकता है, आप लिटरली साइकोलॉजी मैथमेटिक्स के अंदर भी कर सकते हो. तो बट द व्हाट आई चोज वाज फिलॉसफी देन रिलीजन, नहीं सॉरी रिलीजन देन फिलॉसफी देन बैक टू रिलीजन, बिकॉज आदमी भगवान के पास तो आ ही जाता है किसी ना किसी रास्ते से. एनीवे, सो फर्स्ट क्लास वाज दैट क्वांट रीजनिंग, मेरा C+ आया उसके अंदर. फुल डिस्क्लेमर, अब बहुत सारे लोग हैं इस बात को, भाई मैं पास ना होता अगर मेरे सामने एक नाटा अफ्रीकन अमेरिकन बंदा ना बैठा होता जिससे मैंने दोस्ती करी, क्योंकि मुझे लगा इंडिया की तरह चीटिंग कर सकते हैं. सबने मना कर दिया. मैंने 2-3 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हम नहीं दिखाएंगे. बहन जो क्या ज़िंदगी है. अच्छा, मैं उस टाइम समझ नहीं पा रहा था क्या क्या सीन है. सो आई गॉट अ C+ इन दैट. इंट्रो टू फिलॉसफी के अंदर, बिकॉज आई वॉजंट एज गुड राइटर एंड आई वाज स्टिल लर्निंग हाउ टू आर्ग्यू लॉजिकली, इसलिए मैं कहता हूँ if you are early and if you've discovered the power of writing, get to writing on tweets, get to writing threads, learn to argue logically. college essays के अंदर, स्कूल के अंदर जिस तरह से मार्क्स मेरे हैं ना, जिसके अंदर ये था कि ब्रो आपकी वोकैबुलरी अच्छी थी, कुछ भी लिख दो, दैट डिड नॉट वर्क. बिकॉज इंट्रो टू फिलॉसफी कितनी अच्छी क्लास थी, आई गॉट अ B. I wasn't the best writer. The other class that I took that semester was WR 98, which is writing 98. 100 से शुरू होती हैं क्लासेस, मैं 98 पे था. पहले उन्होंने मेरे को 97 पे डाला, क्योंकि राइटिंग प्लेसमेंट टेस्ट हुआ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिन किसी भी स्टूडेंट्स की लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती उनको ही देना पड़ता है, जिनकी भी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज होती है उनको देना पड़ता है. मैं बड़ा फन ने कहा यार मैं तो इतना बड़ा इंग्लिश का महारथी हूँ स्कूल का, एंड आई वॉज ह्यूमिलिएटेड. देन आई अपील्ड, आई डिड सेकंड टेस्ट, उन्होंने मेरे को 98 में डाल दिया, नॉट इवन द 100. तो जब अगला सेमेस्टर हुआ और लोग अपनी नेक्स्ट राइटिंग एडवांसमेंट कर रहे थे, तब जाकर मैंने राइटिंग 100 करी थी. So I know what it feels. But उस क्लास के अंदर, you know, that she was an adjunct professor, Professor Westhues, not that it matters. उसने मेरे को सिखाया कि भाई लॉजिकली कैसे आर्ग्यू करते हैं. थीसिस पॉइंट ये होता है, सब हेडिंग्स ये होती हैं, सब थीसिस ये होते हैं, कंक्लूजन ये होता है, काउंटर आर्गुमेंट ऐसे करनी होती है. कुछ नहीं आता था मेरे को. आई लर्नड हाउ टू आर्ग्यू लॉजिकली व्हेन आई वेंट टू बॉस्टन यूनिवर्सिटी. बॉस्टन यूनिवर्सिटीज राइटिंग प्रोग्राम सिंगल हैंडेडली हेल्प मी to become a better writer, because if you can learn how to argue logically, right, you can do almost anything with your speech, with your words, with what you write. आपको लॉजिकली आर्ग्यू नहीं करना आता, आप 36 किताबें पढ़ लो, आप, मैं बोलता हूँ, आप बहुत सारी वोकैबुलरी एक्वायर कर लो, आप कुछ भी लिख लो, बट अगर आप पॉइंट 1 2 3 अगर आप परसुएड नहीं कर सकते किसी को कुछ काम करने के लिए, इफ यू कांट परसुएड टू इवन चेंज समवन्स माइंड और हैव देम लाइक अ पोस्ट, द मोस्ट बेसिक थिंग, यू नो, यू लैक लॉजिक. एंड इंडिया के अंदर सैडली हम राइटिंग के अंदर बड़े वर्ड्स सिखाते हैं, फ्लारी लैंग्वेज सिखाते हैं. हम कभी भी, नेवर एवर इन दिस कंट्री टू बी फोकस ऑन द लॉजिक ऑफ राइटिंग. अ फ्यू कॉलेजेस डू इट नाउ, but largely I think it's super important that everyone learns the art of essay writing, and that's what I did. The other class that I took was called Magic, Science and Religion by Professor Diana Kepler, I don't know. बहुत बढ़िया क्लास थी. I got a C+. Why? Because again, bad writer. The other problem I had in college was मेरा फर्स्ट ईयर, मैं 18 साल का हूँ, अंडर डिसिप्लिन्ड. यूएसए के अंदर मैरिजुआना जस्ट बेयरली लीगल, ठीक है, एक्सेस टू अल्कोहल इन्फिनिट, बड़ा शहर, क्या वो हैमर की कौन सी एल्बम है, बिग सिटी स्मॉल बॉय, आई डोंट नो, फक इट, बिग ड्रीम स्मॉल सिटी, व्हाटएवर हिज एल्बम इज, दैट वाज मी. आई हैड नो डिसिप्लिन, आई डिडंट कीप अ शेड्यूल, आई मिस टेस्ट, आई मिस क्लासेस, आई ओवरस्लेप्ट, सारी बर्बादियाँ कर रहा था मैं. आज जो 18 साल के बच्चे अपने पॉडकास्ट शुरू करते हैं और $multi-million बिजनेसेस करते हैं, गोइंग फ्रॉम 0 to 600 million इन 1 year, लौड़ा कुछ नहीं हो रहा था उस टाइम पे, सिर्फ जस्ट बेयरली स्ट्रगलिंग टू कीप अप. देन स्प्रिंग वॉज अ लिल, आई थॉट स्प्रिंग बेटर होगी. 2016 की स्प्रिंग और भी बुरी थी. तब मेरे 3 D और एक B- आए. वाई? बिकॉज आई फेल इन लव. एंड जनरल साइकोलॉजी वाली क्लास के अंदर मेरा D इसलिए आया बिकॉज, फक टू बी ऑनेस्ट,
I didn't care. What I was learning on the outside, मैं उस टाइम पे तक मैंने जैम करना शुरू कर दिया था अपने इलेक्ट्रिक गिटार को लेके. I was dead hell. I was hell-bent on being a rock star at that point. And so I got a D. Sufism की क्लास के अंदर taught by the wonderful Tina Purohit. She's a fantastic Sufism scholar. वो ग्रेजुएट लेवल क्लास थी. मेरे पहले सेमेस्टर में 96 आए. First half of the semester I got an A. Last में 10 पेज का ऐसे सबमिट करना था. Guess who was not submitting it and like in that girl's dorm all day? Me. उसने मेरे को एक्सटेंशन भी दिया. Another thing I was notorious for, I would lie कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और मैं नॉन स्टॉप एक्सटेंशन मांगता था. मैंने इतने मार्क्स सिर्फ लेट होने से गंवाए हैं. तो डी इसलिए मिला क्लास के अंदर, विच इज़ बेसिकली अ फेल ग्रेड, फेल से एक ऊपर है, इज़ बिकॉज पूरा सेमेस्टर 96, लास्ट वाले सेमेस्टर में कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका टाइम आ गया भाई, उसको अपने ग्रेड सबमिट करने हैं. ऐसे थोड़ी है इंडिया की तरह की 3-4 महीने लेट चल रही है. आई होप दैट डजंट हैपन. आई डोंट वांट टू शिट ऑन इंडिया अननेसेसरली, बट डी मिल गया फिर, तो बुरा लगा. बट राइटिंग 100 के अंदर मेरे B- आए, एज आई वाज स्टिल लर्निंग द रोप्स. लाइक आई सेड, वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर भी मेरा D आया. आई डोंट इवन नो हाउ. I don't know how I could get a D. But in terms of academics, this was probably my worst semester ever, right? And उसके बाद मैं छुट्टियों में घर आता हूँ. BU से एक नोटिस आता है कि आपको academic probation पे डाल दिया गया है. आपको अगले सेमेस्टर इतने ग्रेड्स लाने हैं तो आपको फेल कर देंगे. आई थॉट बहुत बड़ी बात है, मैंने किसी को बताया नहीं घर पे. आई डिसाइडेड टू जस्ट लाइक गो इन अगेन. बट अगले सेमेस्टर मेरे को पता लगा मेरे दोस्त को 3 बार से प्रोबेशन पे डाल रखा है और कुछ नहीं हुआ है. तो and he was in a far tougher major than I was, but still no excuse. By 2016, I tried to get my act together. मैं एक अलग अपार्टमेंट में मूव हो गया and I was away from a dorm and I got a B- in philosophy and religion, which was a wonderful class. एक क्लास थी sex and social life, sociology की क्लास थी, जिसके अंदर lesbian प्रोफेसर गे TA पढ़ा रहे थे उसे. उस दिन मैंने जाना कि थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या होता है, 36 तरह के जेंडर शोज़ के जेंडर्स क्या होते हैं, ड्रैग शोज़ क्या होते हैं. एंड हमने क्लास में एक्चुअली जो जॉर्डन पीटरसन बात बोलता है ना कि एक्टिविस्ट चलाते हैं इसको कॉलेजेस के अंदर, ये बिल्कुल सच बात है. बिकॉज कॉलेज का एक पूरा मॉड्यूल था जिसके अंदर आपको सेक्स और जेंडर के लेंस से एड्स को रिकग्नाइज करना है, उनको एनालाइज करना है कि इसमें क्या जेंडर के डायनामिक्स चल रहे हैं. ये सब लड़ा रस्तन यार. ये कोई इसके लिए आदमी इतने पैसे पे करता है बाहर जाने के लिए कि भाई मैंने जेंडर एनालाइज कर दिया उसका. बेकडल टेस्ट भी उसी में. बेकडल टेस्ट आई डोंट थिंक उसके अंदर था, बट ये मैंने एक डॉलर शेव क्लब का एड यूज़ करा और जानबूझ के सोचा कि ये TA हैं भाई, इनको अपना LGBT प्रोपेगेंडा फैलाना होगा, तो मैं इनको ना लिख देता हूँ कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टाइप की चीज़ ये बुरी है, हाइपर मैस्कुलिनिटी है. उसने भी मेरे को उसमें D दे दिया कि हमें पता है कि तू हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है हमारे को इम्प्रेस करने के लिए. एक लिटरली कॉलेज के अंदर एक मॉड्यूल था जिसके अंदर क्रेग्सलिस्ट होता था एक टाइम पे, तो याद है क्रेग्सलिस्ट? उसके अंदर पोस्ट एनालाइज कराएं जिसके अंदर वाइट डूड्स दूसरे वाइट डूड्स से हैंड जॉब्स मांग रहे हैं. Straight white dude looking for a hand job from another straight white dude, bracket में no homo. Straight white dude looking for a hand job from another black dude, no homo. तो उसी दौरान मेरे को पता भी लगा कि क्रेग्सलिस्ट इतना क्रेजी था, बंद हो गया कि मेरे को अजहर है, तो उसने बताया था एक बार एक बंदे ने बोला मेरे पास एक बुल है, तुम्हें चुदना है उससे. देश भर से अमेरिका के 12 लोग आए फ्लाइट के अंदर, उनमें से 2 लोग मर गए, इम्पेल हो गए अंदर से. तो हम ये एनालाइज कर रहे थे, बहन चो बताओ अब कोई आदमी हो उसने बगावत नहीं करेगा. और जॉर्डन पीटरसन उस टाइम पे आ गया था संधि के अंदर. आदमी लेक्चर देख रहा है गुस्सा बना रहा है, आदमी लेक्चर देख रहा है गुस्सा बना रहा है. अरे ये सब ह्यूमैनिटीज टॉक्सिक हो गए, ठीक कह रहे हैं. अरे बहन चो ये सब ह्यूमैनिटीज इतनी ऐसी खराब हो गई हैं, ये सारा सीन है. सो नेचुरली आई गॉट D इन दैट क्लास. But at this point, I had improved tremendously. उस semester भी, the reason I got an A in the writing and research seminar, वो जो प्रोफेसर था उसका नाम था मार्टिन फाइडो, और वो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट शर्लॉक होम्स का और 1-2 और ऐसे इंग्लैंड के लिटरेरी कैरेक्टर्स थे उनका स्कॉलर था. वो काफ़ी बुढ़ा था. मैंने उसके बुढ़ापे का फ़ायदा उठाते हुए फिर से एक्सटेंशन मांगे और बोले मेरे को बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है. मैं जितना झूठा था ना सेकंड ईयर के अंदर, कोई हिसाब किताब नहीं है, मैं इतना झूठा था कि अरे मेरे को तो आते ही है बहाने बनाने. एंड द ओनली रीज़न आई गॉट एन A इज़ बिकॉज आई हैड 1.5 more months टू कंप्लीट द लास्ट essay देन एनीवन एल्स. बिकॉज मैंने परपेचुअल डिप्रेशन का नाटक करा. तो मैं इट्स फनी, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, आई डिड व्हाट आई हैड टू. एंड एक बार मैं ना कॉलेज के अंदर वो जो स्कूटर होता है ना रोहित मेरा वाला, ऐसा ले रखा था मैंने, वो बाई चांस बोर्ड के पास रख दिया. वो 70 साल का आदमी उस पर
ऑलमोस्ट गिर गया. क्लास में सारी लड़कियां थी, एक और लड़का था, लड़कियों की गांड फट गई. बेंचो ये कैसे हो गया? क्योंकि मेरे को पता क्या लगा, मैं सोच रहा था अमेरिका, सू होना, करोड़ों रुपए का कर्जा, लॉस भी. मैं वहाँ सोच रहा हूँ व्हाट इज दिस wretched थिंग. मैं जो पुराना इंग्लिश जेंटलमैन है, लिया उसने स्कूटर फेंक के मारा क्लास के स्तर. मैंने कहा चल कोई नहीं, सॉरी कर दिया उसको, फिर अपना पढ़ाने लगा. बच गया. बोर्ड ना होता ना, ठुकता सर ठुकता मर जाता उस दिन वो. तो ये भी हो गया. बट ही वाज अ गुड मैन. आई मीन ही मैंने कभी भी एक प्रॉपर लॉर्ड्स के टाइप का इंग्लिश स्कॉलर से नहीं मिला था, जो ऐसे नहीं होता कि यार इंग्लैंड के लॉर्ड्स होते हैं. आई मीन लाइक दैट होल क्लास ऑफ पीपल. एंड ही वाज अ वंडरफुल टीचर. And so the reason I have an A in a semester of B minuses and a D is because of him. And then 2-3 semester में पता लगा उसकी death हो गई है. That was the last I studied from him. Things became super interesting when जब 2017 आया, because अब मैं नए घर में शिफ्ट हो गया हूँ और भी ज़्यादा. And I have ever since decided to quote unquote handle my shit. मेरे अब नए दोस्त आ गए हैं. तब मैंने पढ़ा media history. I was doing quite well in that. हिस्ट्री की क्लास थी, वो बहुत ही बढ़िया थी. एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर भी मी एंड माई रूममेट बोथ गॉट डिप्रेस्ड. वी लर्न दोस्तोयेव्स्की, अंडरग्राउंड मैन, किरकेगार्ड, सार्त्र, कामू, जो जितने भी लोग यूट्यूब पे फिलॉसफी करते हैं अब जो ये इन सब का नाम लेके, ये उस टाइम पे सीखा था. बट देयर इज वन क्लास दैट आई गॉट एन ए इन. लाइक दिस इज व्हेन माई करियर चेंज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर. इसके बाद आई हैव अ सीरीज ऑफ 20 एज 20. और मैं अपनी जीपीए बचाने की कोशिश कर रहा था. जिन लोगों को यूएसए के अंदर जॉब्स मिल रही थी वो ऑलरेडी सेमेस्टर 1 से 3.5 की जीपीए कर रहे थे. मेरी सेमेस्टर 1 की जीपीए सेकंड सेमेस्टर की 2.08 थी, ऑलमोस्ट फेलिंग. तो आई एम टेलिंग यू लाइक ये भी मैंने इस टाइम तक ही आई लाइक सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट केम इनटू माय लाइफ. सेम टाइम पे उठना, और नशे वशे चल रहे थे और पार्टी वार्टी चल रही थी. उसके बाद भी लाइक मैंने जितने प्लानर्स लिए हैं ना दुनिया के अंदर हर प्रकार के, ये प्लानर मेरी ज़िंदगी बदलेगा. इसके अंदर ना 3 चीज़ें लिखी है, इससे मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ. ये वाला बदलेगा क्योंकि इसके अंदर ना मॉर्निंग रूटीन बड़ा अच्छा है. आई ट्राई दैट ऑल. व्हेन आई से आई एम डन विद सेल्फ हेल्प, आई रियली मीन दैट, बिकॉज आई बीन द बिगेस्ट सेल्फ हेल्प जंकी. बट थैंक्स टू सेल्फ हेल्प 2017 के अंदर मेरे ग्रेड्स इंप्रूव होने शुरू हुए. एंड दिस क्लास कॉल्ड परसुएजन इन पब्लिक ओपिनियन हर वेंसडे होती थी. इट वॉज टॉट बाय दिस गाय हु वॉज द इफ यू कैन लुक अप द नेम सेनेटर एड मार्की. ये एक बंदा है जो बॉस्टन में सेनेटर के इलेक्शन जीता. जो उसका कैंपेन मैनेजर था वो हमें एक क्लास पढ़ाने आता था. एंड यू नो आई बीन इंट्रोड्यूस्ड टू पॉलिटिक्स इन वन वे और द अदर ऑल माई लाइफ. मैंने इस क्लास में फाड़ दिया. दिस इज द ओनली क्लास दैट आई रियली केयर्ड अबाउट, विच ऑल्सो आई रियलाइज कि आप कहीं जगह पे आउट परफॉर्म करते हो बिकॉज यू जनरली केयर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर. एंड आई सेंड हिम मल्टीपल थैंक्स एवर सिंस. उसने जो सिखाया ना पॉलिटिकल परसुएजन कैसे होती है. माई टॉपिक वॉज, उन्होंने बोला कोई भी एक परसुएटर चूज़ करो और उसकी सारी कम्युनिकेशन फॉलो करो, देखो वो किस तरह से कौन से एलिमेंट्स यूज़ करता है. कुछ लोग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करना. कुछ लोग इमोशन का इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग रेपिटेशन का इस्तेमाल करते हैं. समडे आई विल मेक अ वीडियो ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट इट्स सुपर इंटरेस्टिंग. आई हैड एन इंट्रो टू कॉम राइटिंग क्लास जो बहुत इंटरेस्टिंग थी. इसके अंदर एक बुढ़िया आई थी जो अर्मीनिया की थी. तो उस देश के अंदर सुट्टा पीने का कल्चर होता है, टफ यूरोपियंस होते हैं. एक अमेरिकन ने क्लास के अंदर खड़े होकर बोला, भाई मैं ना ये बोलना चाहता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में आके बहुत सिगरेट पीते हैं. तो मैं और बढ़िया जो हमारी जो एक बात हुई ना उस दिन, मैं कहा क्योंकि वो वॉर टोन टाइप के देश से आई है, मैं इंडिया से, मैं कहा सुट्टा वुट्टा चलता ही रहता है. आई मीन यू नो आई डोंट हैव दैट पॉलिसी नाउ, बट एट दैट टाइम आई लव दैट एन आर्मीनियन विच इज़ लाइक रफली अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इन इंडिया, वी बोथ बैंडेड टुगेदर अगेंस्ट दिस अमेरिकन टू से बहन ये नहीं. उसका ऐसे टॉपिक चेंज करा दिया क्लास के अंदर लाइव. So a lot of these things were happening, but I got a B in that. Okay, then things became more interesting. Fall 2017 के अंदर I had a class called Cities of the Middle East, and oh my God, मेरा B आया है इसके अंदर, पर क्या मज़े आते थे. Hands down, अगर आपको कभी भी, if you want to read about the best kind of analysis, architectural, artistic, historical analysis of the Middle East, प्रोफेसर का नाम है, क्या नाम है उसका? It's on the tip of my tongue, यार. Henderson. Fuck. Hold on. I have to find this name. Betty Anderson. Professor Betty Anderson. Betty Anderson की कोई भी किताब मिले, read it. That woman spends her New Year's in Turkey, Lebanon. हर war torn देश में वो जा चुकी है. She is a historian of the most serious capacity. इतने मज़े मुझे कभी भी नहीं आए. हम लोग
मक्का मदीना के आर्किटेक्चर से लेके मॉडर्न डे गोल्ड सूक्स जो अरब के दुबई के अंदर, हम सब एनालाइज करते थे. ओके, देन द अदर क्लास वाज मास कम्युनिकेशन रिसर्च. गद्दी रद्दड़ क्लास, एक घटिया सा प्रोफेसर सिखाता था जो अपने परिवार की फोटो दिखाता रहता था 2 पैसे का. वो वाले नहीं होते एडजंक्ट केस चूती हो क्यों लाए हैं यहाँ पे मैंचो. उसमें वो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस वगैरह था. मेरे ग्रुप के अंदर 1-2 लड़कियाँ स्मार्ट थी इसलिए हम पास हो गए. राइटिंग फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो लार्जली इग्नोर्ड. Theory and process of communication, like fairly uneventful semester. He was mostly comm classes which are like boring. Things became interesting in 2018 because अब मेरे इस सेमेस्टर के अंदर 4 B pluses and 1 B minus. USA के अंदर हाईएस्ट ग्रेड होता है A plus नहीं होता इंडिया की तरह. ह्यूमैनिटी स्कोर था B plus आया मेरा. एक दोस्त के अंदर मैंने essays मिस करे थे. By the way, at that time I completely stopped lying. अब लगा 50% stopped lying. And उस सेमेस्टर के अंदर we uncovered the devil इन लिटरेचर. डेविल आज तक किस किस टाइप के कौन सी नॉवेल्स के अंदर आया, डेविल की डिपिक्शंस ओवर द इयर्स कैसे बदली हैं, वी स्टडीड ऑल ऑफ दैट. रिलीजन एंड साइंस, दिस इज रियली सैड एट दिस पॉइंट. दोस्तकास्ट हैड स्टार्टेड माय फ्रेंड्स एंड विनम्र कसाना शो शुरू हो गया था. एंड ये प्रोफेसर, हिज नेम इज याइर लियोर, इजरायली बंदा था. ये रिलीजन और साइंस को जक्सटपोज करके क्लास पढ़ाता था. एंड आई स्वेयर आई यूज्ड टू स्किप क्लास रेगुलरली. And he knew that, he was okay with that. But whenever I was in class, I would be super active because the discussions would be astounding. Anywhere from transhumanism, कि पहले Aristotle, Pythagoreans क्या सोचते थे. Then he also helped us discover this paper जिसके अंदर एक नया term coin हुआ था called spiritual but not religious, which is probably 90% of you. Hey bro, I'm spiritual bro, मैं spirituality में believe करता हूँ. There is actually like religious scholars ऐसे actually study करते हैं. And it's spiritual but not religious. You are literally an SBNR. So नए conceptions on how to view modern intersections of religion and science and learn from him. You can check out his scholarship online. It's brilliant. Intro to advertising में है class थी बकवास. Design new media के अंदर दोस्तकास्ट के अंदर विनम्र कसाना के अंदर जितने भी thumbnails पहले बने थे ना, including when I didn't have a team, I learned it all in this one class from this woman. Photoshop, Illustrator सब सिखाया उसने. And I'm so grateful that I learned it in one semester in college. मेरे को upskill करने के लिए अंश मेहरा को या अभिनव चिकारा को follow नहीं करना पड़ा. So all of this was happening. Okay, I'm getting better and better. Come fall 18. Now, this is when I really start shining academics. अब मेरा last year का first semester है. At this point, I've become semi-anxious about my future. I'm wearing all black, mostly because of decision-making fatigue, but also because I think it's cool. I'm spending more and more time in a beautiful part of Boston called Bay State Road, जहाँ पे सारे के सारे पुराने brownstone वाले घर बने हुए हैं. What England looks like अच्छा वाला England, but that's why this place is also called New England. तो वहाँ पे सारे के सारे ऐसे वाले डिपार्टमेंट्स हैं, religion department, philosophy department, और rooms भी बड़े बड़े ऐसे हैं जहाँ फायर प्लेसेस हैं, पतझड़ है हर जगह, साइड में रिवर है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं. It's the less यूनिवर्सिटी पार्ट एंड इट्स मोर द प्राइवेट कॉलेज वाला पार्ट. 2018 के अंदर एक क्लास थी ऑटोर स्टडीज़, जिसके अंदर आप पढ़ते हो वो वाले फिल्म मेकर्स जो अपने आप को लिटरली फिल्म के ऑथर की तरह देखते हैं, लाइक वेस एंडरसन. तो वहाँ मैंने पढ़ा लुइस बुनवेल के बारे में एंड दिस अदर वंडरफुल फिल्म मेकर कॉल्ड हेनवार. एंड उस क्लास के अंदर मेरे रूममेट की गर्लफ्रेंड भी आती थी. तो इवेंचुअली वहाँ पे हर हफ्ते में 1-2 बार क्लास है. एक दिन डिस्कशन करनी है, एक दिन फिल्म देखनी है. इमेजिन, एंड राइट अ 1-page एज पेपर, दैट्स इट. नो एसेज ऑल्सो. ग्रेट क्लास. पीछे बैठ के मैं फ्लास्क लेके आता था, पीते थे, जूल मारते थे, पिक्चर देखते थे. दैट्स इट. सो एट दिस पॉइंट एंड देन देयर वाज दिस वन क्लास कॉल्ड कंज्यूमर इनसाइट एंड अकाउंट्स, जिसके अंदर मैंने मार्केट रिसर्च के बारे में सीखा. फटाफट जा रहा हूँ. ओके, माई लाइफ ऑफिशियली चेंज्ड वंस आई मेट डग गोल्ड. मेरे विनम्र कसाना शो पे आप सर्च करोगे ना, DOUGGOULD. ये बंदा है जिसके सुपर बोल के अंदर आज तक की भी जो लिस्ट है ना, टॉप 50 ऑफ ऑल टाइम के अंदर नंबर 1 पे ऐड आता है इसका. ही मेड दैट ऐड. ही वाज प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट एडवर्टाइजर Boston University could ever have or afford. And I'm so blessed that he still likes my Instagram posts, that I'm in touch with him still now. I showed him the first draft of Vinamre Kasanaa show. उसने बोला तेरी सब कुछ कर सकता है तू जिंदगी के अंदर, तू बहुत टैलेंटेड है, तेरे में 2 गलतियाँ हैं. एक, तू लेट आता है. दूसरा, तू झूठ बोलता है.
भाई उसने मेरे को, फिर मैंने मान लिया यार कि भैंचो मेंटर फिगर है ये. He wrote me half a page like feedback on the podcast, and I truly believe whatever selling skills I have, I've acquired in his classroom, because he taught us how to make ads and make legendary ads. Madman wala mera era chal chuka tha. I was convinced I wanted to be an advertiser, and all because of him. In fact, so much so that, और इसमें एक और क्लास थी स्क्रीन लैंग्वेज, where you learn how to like make a film, वो भी बढ़िया थी. जब लास्ट सेमेस्टर आया कॉलेज का, I have no job prospects, I don't know what to do. एक कॉन्टेस्ट आता है जिसके अंदर न्यूयॉर्क सिटी की 5 टॉप एजेंसीज को सिर्फ 12 स्टूडेंट्स विजिट करेंगे कॉलेज के अंदर, जिसमें 600 लोग हैं. यूनिवर्सिटी है, 16-17 कॉलेजेस हैं, उसमें 600 लोग हैं. He fought for me. कोई भी प्रोफेसर मेरे को लेके नहीं जाना चाह रहा था, because most hadn't heard of me and they felt like I was irresponsible. He fought for me. I got it. And truly honest, जितना भी मेरे को persuasion आता है, even ये content wanted मैं साइड में कर रहा था, a lot of the bare bones he taught me. I would consider him a mentor. लास्ट सेमेस्टर में क्योंकि मैंने एक इतनी क्लासेस बेसिकली डी कर लिया था, तो मेरे को दोबारा लेनी पड़ी. Last semester is probably my favorite semester of college, because that time I'd roughly matured. This class was called Writing for Religion. और इसके अंदर all of us from different backgrounds would come and talk about contemporary religious stories, including a story about how some gay activists were upset with the Midtown Church in New York. And तो उन्होंने क्या करा, एक बड़ा सा inflatable dildo बनाया और चर्च में घुस गए. They're like, we also want to get to heaven. फिर क्लास में उस चीज़ का डिबेट हुआ था, because the man who made that documentary was saying कि ये सही है. But me, being the conservative that I am, like, नहीं भाई ये नहीं है, वो बेचारे अपनी पूजा करे, तुम जाके ये करोगे ऐसा. And that is the quality of religiosity that he brought to the classes. The professor's name is, मैं भूल गया, keep forgetting. But anyway, if I find it, I'll tell you. दूसरी क्लास थी, एक प्रोफेसर डायना लोबेल, टॉपिक्स इन रिलीजियस थॉट, द गुड लाइफ, हाउ टू लिव द गुड लाइफ. हर रिलीजन के अंदर अच्छी ज़िंदगी के बारे में क्या लिखा हुआ है. एंड उनको एक बड़ी वियर्ड सा डिजीज़ था, वो स्क्रीन जैसी देखती थी ना, उनको सर में दर्द होना शुरू हो जाता. तो उस पूरी क्लास को सिर्फ, कोई स्क्रीन नहीं होती थी, कोई फ़ोन नहीं बाहर निकाल सकता, इट वुड जस्ट बी पेपर्स, क्योंकि उनको 2 दिन के लिए हाइबरनेट करना पड़ता था. आई डोंट नो इफ इट्स लाइक अ मेड अप, आई डोंट नो, बट शी वाज आल्सो अ फैंटास्टिक टीचर. एट द सेम टाइम मैंने एक बहुत फन, फाइनली जाके इतने साल के बाद स्कूल ऑफ थिएटर के अंदर स्पीच की क्लास ली, स्पीच कैसे देनी है. और उस टाइम पे जॉर्डन पीटरसन का भक्त बन के मैंने पूरा जितने एक्टिविस्ट थे सबके खिलाफ स्पीचेस दी. I had a blast in that class. Although the instructor was also like a activist, ये तो होता ही है. Last class with Doug Gold, जिसके अंदर मैंने videos बनाया advertising के. And finally, probably the weirdest class I've taken in my life, puppetry. And मैं उस प्रोफेसर को अपने पॉडकास्ट पे भी लाया था, Vinamre Kasanaa show. You can search Felice Mato and it'll come up. But yeah, मैं इतनी चीज़ें कर रहा था इस टाइम पे कॉलेज में. कंटेंट भी चल गया था मेरा, 5 क्लासेस भी कर रहा हूँ, करियर भी हैंडल कर रहा हूँ, सोशल लाइफ भी हैंडल करनी है, मेरी फ्रेटर्निटी है, मेरा एक रॉक वेन्यू है जो अपने रूममेट का चलाता हूँ. आई हैव ऑलवेज डन टू मेनी थिंग्स, बट गॉड डैम इट, आई वाज स्ट्रगलिंग. सो जिस दिन शोकेस द पपेट का, आई स्लेप्ट थ्रू रिहर्सल्स, आई हैड नो प्रिपरेशन. मैंने इम्प्रोव करा, एंड मेरे प्रोफेसर के मुंह जो बनाना, पूरे सेमेस्टर वो मेरे से इतना खुश थी, बिकॉज आई टुक ऑन सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट देन इन द एंड वी बिकेम फ्रेंड्स. लाइक यार ये तो हो ही जाता है, कॉलेज ही है, कौन देख रहा है, आज कहानी बन गई है. एनीवे, this is probably a 20-minute segment, but I because this is content and because I can, मैं बताना चाह रहा था, ये मेरी कॉलेज में जर्नी रही है. इतनी बड़े क्लासेस पढ़ी है मैंने, and I am truly grateful कि मेरे को BU में ये सब पढ़ने का मौका मिला, इतनी वाइड चीज़ें. Probably that's why I get people from different spectrums on the podcast, because I've had these experiences. And you can see the mark sheet on the screen. By the end, I graduated with a 2.89, and मैं पूरा flunk करने वाला था कॉलेज को. So yeah, I've never talked about it this much. I feel like people might have dropped off by now, but we can have the Instagram questions now, है ना? So छूटते के साथ ही non-sane नमन कहता है, भाई when is सीधे मौत coming on Dostcast? I met Kam. He's a gentleman. We had a lot of fun at my friend Aman Garg और अनिरुद्ध नागपाल का event था. मेरे मैथ सुमित रॉयज. हमने तो अनाउंस कर दिया, whenever the man wants to do it. Like I said, Kam, always this table is always open for सीधे मौत, either of सीधे मौत or both. ठीक है, so whenever he wants to do it, I'm game. I've already told him. The next question is, Teert Shroff पूछता है कि what about Dark Arts newsletter which we used to receive, is it still going on?
मेरे को पता लगा कि बहुत लोगों को डार्क आर्ट्स बहुत अच्छा लगा. आई एम सो सॉरी, मेरा ना बीच में सारा सीन ऊपर नीचे हो गया था विद द हैक, एंड उससे पहले भी आई जस्ट लॉस्ट द कंसिस्टेंसी एंड द ड्राइव टू फ्रैंकली कीप डूइंग इट. आई एम गोना गेट इट बैक, जस्ट गिव मी अ फ्यू डेज और लाइक अ वीक. आई एम गोना गेट इट बैक, डोंट वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीड S3 पूछते हैं, व्हाट इज योर डेली रूटीन? 3 बुक फॉर बिगिनर और शादी का क्या प्लान है? ब्रो इतने सारे सवाल एक साथ. डेली रूटीन फिलहाल तो chaotic है. वेक अप, गेट वर्क डन, कीप वर्किंग, दैट्स इट. क्योंकि हमने पिछले 2-3 हफ्ते से मैसिवली ब्रेक लिया है, मौज करिए, चिल मारा है, तो अभी तो यही है. आई डोंट हैव अ फिक्स रूटीन येट. I think my life works in seasons really. Like I have there very disciplined seasons when I want to get things done. वो आ रहा है अभी क्योंकि हम 2-3 launches करने वाले हैं. Then I have chill seasons. I like to operate like that. I can't have a morning routine for life. You know, that's the way I see it. But generally अगर phases में divide करें, पहले first half के अंदर काम, फिर थोड़ा दोस्तों से मिलना, फिर रात को काम, फिर सो जाना. अभी तो यही चल रहा है currently. और मैंने बाकी को देखा कितने केयरफुली इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं बुक्स वाली बात ऑलरेडी कर चुका हूँ. और हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन सरदार जी पूछते हैं, 2 क्वेश्चन है इनके. व्हाट्स वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू एन एंटरप्रेन्योर? हाँ. एंड दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच डू यू रीड डेली? I initially did not consider myself an entrepreneur क्योंकि अपने ही बिजनेस से पैसे कमाते हैं तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मैं entrepreneur हूँ. Probably my best advice is do not ask too many people, just go and do it. Especially if you're launching a product, a podcast, a service, content, कुछ भी हो सकता है. ज़्यादा लोगों से पूछते हो, मार्केट रिसर्च सही है, but sometimes too much research can stand in the way of execution. And I think the real test of you as an entrepreneur is, do you go and still do it when everyone discourages you? Right? Because कई बार, इतनी बार ऐसा होता है कि आपको अपनी कन्विक्शन की सुननी होती है क्योंकि लोगों को लग रहा होता है ये हो नहीं सकता. तो आपको बोलना चाहिए वही डायलॉग जो गैंग से वासेपुर के अंदर नया दरोगा आके गोपाल सिंह को बोलता है. सर, गोपाल सिंह मुझसे बोलता है, सर आप सिचुएशन नहीं समझ रहे, हम कर नहीं सकते. नया दरोगा बोलता है, तुम नहीं कर सकते. That's what I would say. How much do I read daily? I read a lot. I don't have a quick number. मतलब जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ लेता हूँ, but I do make sure I read daily. It's become a habit now, thankfully. Next question is from Ronnie. He asked कि क्या bartending good option है career के लिए? I don't think the pay is legendary, but I would suggest, okay, गुड़गांव के अंदर there is this bartending school called CND bartending school run by Mr. Lama who owns Sidecar and Cocktails and Dreams Gurgaon. You can DM them and ask them all these questions. I think bartending बहुत ही एक अच्छा avenue है. If you learn to be a great bartender, you can also work in different places across the world. It does afford travel. Is the pay legendary? I'm not sure. That you'll have to ask. So next question is, how are you dealing with TMJ? I also have it and it really pains a lot. With TMJ, I am consulting with the clinic जिन्होंने मेरे दांतों के अंदर ये orthotic लगा रखा है. You can look up what that means. This is not an aligner. These are not braces either. ये ceramic के बने हुए हैं. इसको वो हर बार chisel करते हैं मेरी bite के हिसाब से. Then for the last 3 months I've been wearing this. Initially I was on a liquid diet. Then semi-solid. अब मैं पूरी तरह जो भी कुछ मन करता है खाता हूँ. I do jaw exercises 3 times a day. They are specific to my treatment. At night, I wear a night guard, which is not the same as what you were expected. जो तुमने typically देखा होगा Invisalign या Toothsy type का. बहुत ही thick ऐसे biting, मतलब वो, how do I explain it? It's just like a complicated night device. That's all I can say. When I used to do typical TMJ की treatment भी क्या थी? सबसे बड़ी problem क्या होती है? लोग orthodontist के पास जाते हैं और तुम्हारा usually misdiagnosis होता है. The clinic I went to, it's a right bite in Basant Lok. They have 4 experts. One of them is probably like a neuromuscular dentist. One of them is the head. One of them is someone who's जिसको मतलब मेरे को नहीं पता कि डेंटिस्ट की क्या स्पेशलाइजेशन होती है, पर 4 डिफरेंट तरह के डेंटिस्ट एक प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं. राइट, इट्स द सेम एज कि इंस्टेड ऑफ एक स्पेशलिस्ट एक ही चीज़ कर रहा है. इट्स लाइक व्हाट्स द आइडिया, राइट? if all you have a hammer, if all you have is a hammer, everything looks like a nail, right? तो ये 4 अलग अप्रोचेस के डेंटिस्ट का एक साथ एक पेशेंट में काम करना allows for a comprehensive thing. Now there are a couple of things I learned about TMJ.
If you don't know what that is, you can look it up. It's called temporomandibular joint disorder. जब आपका यहाँ वाला joint होता है जो skull से नीचे jaw वाला होता है, जब इसके अंदर कोई disorder हो जाता है. Number 1, I was told that my jaw was underdeveloped. जैसे growing age के अंदर और लोगों का यहाँ पूरा grow होना चाहिए, वो नहीं grow हुआ for various reasons. Second, मेरे दांतों के ऊपर वाला palate होता है जो दांत यहाँ पर टच करते हैं ना टंग, वो टेढ़ा है. It's in a weird shape. Third, which struck me by complete surprise, my septum is blocked. And you would think, यार कि septum से क्या relation है दांत का? है, तुम्हारा septum blocked है. You have to breathe twice as hard. And उसकी वजह से, because your septum is blocked, your airway is also blocked. To compensate, the jaw and the neck come forward. That is what also causes TMJ. मुझे usually बताया गया था कि यहाँ invasive surgery करा लो left side पे और right side पे, या exercises कर लो, या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करो. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब कि जितना है उतना मेंटेन हो जाए, वर्स ना हो. यहाँ पे हम उसे रिवर्स कर रहे हैं, राइट. सो जब मेरे को पता लगा कि अच्छा इसके अंदर पॉस्चर का सीन भी है, सो माई TMJ इज एट, इवन व्हेन आई वाज नॉट वेयरिंग दिस, जब उन्होंने मेरे को सिर्फ बताया, इफ आई जस्ट करेक्टेड माई पॉस्चर, माई TMJ वुड फील अ लॉट बेटर, राइट. सो देयर आर दी स्मॉल थिंग्स. ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. मैं तो सजेस्ट करूँगा दैट you check them out. They have clinics all over the country and I think they're fantastic. They're a little expensive, but मैं TMJ के लिए देश भर में जा चुका हूँ. And मैं इनके पास तब गया जब मेरा पूरा फेस राइट साइड से पेन कर रहा है, जॉ यहाँ से पेन कर रहा है. After a workout, it's unbearable. The only drawback is I have not worked out a single muscle in my body for over 3 months. So my entire body is stiff. But अगर उसका consequence ये है कि मेरा जॉ वाला पेन जो, यार आप बॉडी का पेन तो इवेंचुअली चलो ठीक है थोड़ी कंडीशनिंग करेंगे, वंस इट ऑल गोज अवे आई कैन गेट बैक टू वर्किंग आउट, राइट. यू कैन हैंडल दैट, यू कैन बिल्ड योर बॉडी अगेन. ओनली योर फेस पेन, मेरे को उन्होंने इतने सीवियर केसेस दिखाए थे वहाँ पे. एक बंदा ना पूरा टाइम कांप रहा था. उन्होंने बोला ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपका विनम्र आपका केस इज अ 6. यू केम इन अर्ली. लोग ऐसे टाइम पे आते हैं जहाँ उनके जॉ के दोनों साइड से वो काटना पड़ता है. And so then they just have a stiff jaw like this. They can't speak. And so I've been lucky that way कि मैंने यहाँ finally अपनी research करके बहुत जगह, क्योंकि यार लोग realize नहीं करते, TMJ is one of those silent things. You will be sitting with a bunch of friends, laughing, and suddenly you'll have so much pain that you can't explain तुम्हें दर्द है, क्योंकि तुम्हारा दर्द palpable, टूटी हुई उंगली नहीं है let's just say, ठीक है, या घाव नहीं है, या bronchitis या arthritis नहीं है. Because it's rare, it's not rare, it's undiagnosed in so many people कि उसके दर्द को इंसान मैनेज करना सीख जाता है और बोलता है ये तो पार्ट है जिंदगी का, और फिर अपना जॉ मसाज करता है और बोलता है ओ आई फील हैप्पी. वेल नो शिट, यू आर लिविंग इन सो मच पेन. सो with any chronic disease, particularly any chronic pain, you have to decide to not live with the pain. मेरे को जो मेरे डॉक्टर्स ने बड़ी बात बोली, they're like, listen, don't believe in pain management, we're not going to manage this, we're going to fix this. So I've been helped. हाँ, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ. I mean, you know, I've got more rounded shoulders now. I feel stiffer in the body. All I can walk. मैं सिर्फ जो कर सकता हूँ वॉक कर सकता हूँ. But I think अगर 1 साल भी चलता है, that's fine by me. I'm ready to pay that price, look weak, feel weak, but have my jaw fixed. Because मेरे को बात करनी होती है, ठीक है, और because मुझे पता है कि अगर आपके मुंह में यहाँ वहाँ पेन है ना, बहुत सारे लोग जिनका TMJ अनडायग्नोज जाता है क्लिनिकली डिप्रेस हो जाते हैं. Because their nerves are paining, their face is paining all the time. It's impossible to do your tasks. That's the problem. That was it. Questions over. Questions are over? Damn. Okay. Yeah, so I think आज के लिए इतना ही है दोस्तों. बने रहिए, जुड़े रहिए, और जैसे नीरज सर कहते हैं सीखना मत जीतना मत. देखा है ऐसे WWE के अंदर किसी का फिनिशर मूव चुरा लेते हैं, ऑप्शन आता है ना कि स्टील अ फिनिशर, रैंडी ऑर्टन करता है. आज मैंने सर का फिनिशर मूव चुरा लिया. बट हाँ, आई होप यू लाइक दिस एपिसोड. आई रियली लाइक स्पीकिंग टू यू one-on-one, and don't forget to subscribe. We'll see you all next Tuesday or Friday whenever Dostcast comes out. We're back, baby. Bye-bye.